फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसमें जो हमारे पास रेटिंग स्केल्स के बाद दूसरा तरीका है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो है वो हम कैसे किसी का एटीट्यूड जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये जो मेथड है ये बहुत ऑब्जेक्टिव होता है और न्यूट्रल टेक्निक होती है जिससे आप किसी का एटीट्यूड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंसान को नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है और उसके एटीट्यूड को देखा जाता है। इंसान को कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती कि हम आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बल्कि उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो ब्रेक टाइम क्या खाते हैं। ठीक है, तो मैं उनको ये नहीं बताऊँगी कि मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं उन्हें खुद ही ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दूँगी उस टाइम पर कि वो क्या चीज़ ज़्यादा बाय करते हैं या घर से क्या लाते हैं। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स भी जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये कि वो मेथड बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है फिर कि आपने उसको देखा भी, आपने उसको सुना भी। ठीक है, आपने उसको अपनी आंखों से भी देखा। अब आप कहीं कैमरास लगा दें या कहीं पर टेप लगा दें, फिर आप उसको जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो वो फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर बन जाता है कि आपने ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से भी जो है वो रिलायबल बना दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट क्या होता है, जैसे ये आपकी बुक है और इसमें क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है और किस मकसद के लिए पढ़ाई जा रही है, ये कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हर चैप्टर का क्या कंटेंट है। इसमें ये होता है कि हम जो होते हैं ना, जो भी मटेरियल पढ़ाया जा रहा होता है कि किसी भी जगह पर कोई भी कंटेंट होता है उसको सिलेबस बुक्स में, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है कि कुछ जो है ना किसी हमने देखना हो किसी कॉलेज या स्कूल में कौन से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो हम उसकी मिडिल या मैट्रिक लेवल की किताबें देख कर डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिहाद से मुतल्लिक देखना चाह रही हूँ कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अब मैं क्या करूँगी, जिहाद का मटेरियल देखूँगी और उसमें ये चीज़ एनालाइज़ करूँगी कि इसको पढ़ाने का मकसद जो है वो डिफेंस के लिए तैयार करना है या फिर इसको दूसरी कंट्री पे अटैक करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है पढ़ाने का। ठीक है, जिहाद का टॉपिक तो इंक्लूडेड है, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई टीवी पर फिल्म या मूवी वगैरह देख रहे होंगे या आप कुछ भी आप ड्रामा को देखने, आप उसका कंटेंट देखते हैं कि आजकल किस तरह के ड्रामास चल रहे हैं, उसकी क्या स्टोरी है, उसकी क्या थीम है और वो लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कंटेंट को एनालाइज करना। ठीक है, अब इस बुक को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये आपको साइकोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ना कि साइकोलॉजी से जो है वो आपको मोहब्बत कराने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत कराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ अ न्यूट्रल सब्जेक्ट और ये सिर्फ इंसान की इन्फॉर्मेशन के लिए सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें इस तरह की वर्ड्स ऐड कर दूँगी जो कि एक एक्सट्रीम की तरफ इंसान को लेकर जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो फिर नेगेटिव साइड पर चला जाएगा। उसके बाद है सोशियोमेट्री। ओपिनियंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स आर मेजर्ड इन दिस मेथड। ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, कि एक इंसान की ग्रुप मेंबर में एक जो है ना क्या एक दूसरे के बारे में राय है वो चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें कम्युनिटी नहीं आ रही, इसमें क्या आ रहा है, ग्रुप आ रहा है। पीछे जो आपने पढ़ा था वो कम्युनिटी वाला कुछ और था। अच्छा, द बेस्ट वे ऑफ एग्जामिनिंग इंटरेक्शन विद इन अ ग्रुप इज़ सोशियोमेट्री। एक ग्रुप है और उनका आपस में एक बंदे के बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या ख्याल है, उसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सोशियोमेट्री। बाय एम्प्लॉइंग दिस मेथड वी कैन डिस्कवर ग्रुप मेंबर्स ओपिनियन अबाउट वन एंड अदर। ठीक है, अगर हमने किसी ग्रुप के अंदर एक दूसरे के बारे में उनकी इंडिविजुअल्स की राय चेक करनी है तो मैं सोशियोमेट्री जो है वो टेक्निक यूज़ करूँगी। ठीक है, वो हमें ये बताती है कि इस ग्रुप में कौन सा बंदा पॉपुलर है और कौन सा बंदा अनपॉपुलर है। ठीक है, हर क्लास में हर जगह पर कहीं ना कहीं ग्रुप्स तो होते ही हैं ना, तो अब उनकी आपस में दूसरे के क्या ख्यालात हैं और वो किसी को पॉपुलर कहते हैं किसको अनपॉपुलर कहते हैं, वो हम सोशियोमेट्री से चेक करते हैं। उसके बाद है उस क्वेश्चनियर एंड सर्वे। तो सबको पता होगा कि हम उसमें पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से एक सैंपल निकालते हैं, थोड़े से लोग निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंसान के रिप्लाईज़ होते हैं वो उसकी इंडिविजुअल की बता देते हैं कि क्या ओपिनियन है। ठीक है, मैं क्वेश्चनियर बनाऊंगी, सवालनामा बनाऊंगी, वो जाके किसी भी जगह जहाँ मैंने जिस पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन चेक करनी है तो मैं जाके टीचर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन चेक करनी है तो मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जाके जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनियर दे दूँगी। अब वो उसको फिल करेंगे और उसके अपनी जॉब से कितने सेटिस्फाई हैं, फिर मैं उनको उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज़ कर लूँगी। ठीक है, क्वेश्चनियर और सर्वे से उनका एटीट्यूड मेजर हो जाएगा कि वो अपनी जॉब से कितने सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चनियर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। किसी ब्रांड के क्वेश्चनियर आ सकते हैं मेरे पास, इस ब्रांड के बारे में बता दें, सर्वे करना चाह रहे हैं। अब तो यूट्यूब पर भी चल रहे होते हैं, हर जगह पर आपने देखा होगा कि चल रहे होते हैं। ठीक है,
क्रॉस कल्चरल मेथड में क्या है कि इसमें एक कल्चर को दूसरे से कंपेयर किया जाता है। दिस मेथड इज कंसर्न विद स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ द कल्चर्स एटीट्यूड ऑफ टू कम्युनिटीज़। एक कल्चर का दूसरे कल्चर के बारे में क्या एटीट्यूड है। दिस मेथड इज़ वेरी लेबोरियस, ये बहुत थका देने वाला मेथड है। इट हेल्प्स टू कंपाइल कम्प्रीहेंसिव एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यानी इससे हमें रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल मिलते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड मिलते हैं। द रिसर्चर सिलेक्ट्स अ फ्यू एक्सपर्ट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब इसमें हर बंदे को जो है ना हम सर्वे क्वेश्चनेयर नहीं देते, सिर्फ हम एक्सपर्ट्स लेते हैं कि उस पॉपुलेशन में से अंडर स्टडी सो दैट ही मे अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर ईजीली, ठीक है, कि वो जो है उस कल्चर की ज़बान जानता हो और उसका कल्चर जानता हो। जैसे अगर मैं गिलगित के लोगों पर कोई स्टडी करना चाहती हूँ तो मैं उसमें से हर बंदा नहीं चूज़ करूँगी, एक ऐसा बंदा चूज़ करूँगी जिसको उसकी लैंग्वेज भी आती हो, सारे कल्चर का पता हो, सब ट्रेडिशंस का पता हो, सब चीज़ें पता हो। इन दिस वे ही एग्जामिन्स देयर कस्टम्स, rights, beliefs and ideology. For example, the personalities and attitude of the people belonging to tribal areas, थर और चोलिस्तान can be analyzed through this method. वही वाली बात होगी कि अगर आप थर, चोलिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान, अगर आप इनके लोगों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाएंगे, उसमें से बहुत एक्सपर्ट बंदा निकालेंगे और वो आपको उनके बारे में सब कुछ बताएगा डिटेल्स में, ठीक है। अब हम सबको अपने कल्चर के बारे में पता होता है, लेकिन हमें डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता होती, ठीक है। हम उसमें से एक्सपर्ट निकालेंगे और दूसरी जो है वो अपनी बात को कन्वे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि आप एक लैब और लेबॉर्ट्री में जो है वो कायदा किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, कॉज और इफेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सनलाइट का जो है वो पौधों की ग्रोथ पे क्या असर है, ठीक है। पौधे को मैं बाकायदा टेस्टिंग कंडीशंस में लैब के अंदर रखूँगी, सनलाइट का इफेक्ट चेक करूँगी, फिर देखूँगी कि ये इसमें ग्रो करता है और शेड में ग्रो नहीं करता, वो सारा मेरा एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ जनरली यूज इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। द एफर्ट टू मेंटेन स्टैंडर्ड कंडीशंस आउटसाइड द लैब अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन इज़ नोन एज फील्ड स्टडी। अच्छा, जिसमें जब आप लैब वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है, लैब के बाहर कोई स्टडी करते हैं तो वो फील्ड स्टडी होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड की कई मिसालें हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंट हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में करता ही रहता है, या आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये जो है प्योर एक जो है ना वो लैब में होने वाला प्रोसीजर है, ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करके, कंडीशंस को कंट्रोल करके फिर आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव मेथड, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।